हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई संजीव बेनीवाल आपके मध्य पहुंच चुके हैं। आपसे निवेदन है कि जिस साथी को जहां जगह मिले वो वहां बैठ जाए। और आज चांदीबड़ी के 36 कौम के भाइयों ने जिस प्रकार शानदार स्वागत किया है उसके लिए हम आपको हमेशा लीने रहेंगे, आभारी रहेंगे। मेरा निवेदन है हमारे ग्राम पंचायतों के जितने भी सरपंच हैं वो मंच पर आए, जिला परिषद के डायरेक्टर वो भी मंच पर आए और पंचायत समिति के जितने सदस्य हैं उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर आए। और हमारे बीच में हमारे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन भाई दयानंद खोखेवाला हमारे मध्य उपस्थित है। आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पर पीछे जो साथी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो सामने जो जगह है वहां पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी साथियों से निवेदन है। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के हमारे पूर्व मंत्री भाई जयदीप बूटी हमारे बीच में। आपसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से भाई जयदीप बूटी का स्वागत करें। हमारे बीच में इस कैंप में हरियाणा प्रदेश से हमारे कुछ साथी दिन रात हमारे साथ दे रहे हैं। फूलजी कौर खैर जी हमारे बीच में है। आप हरियाणा प्रदेश के बहुत बड़े चेहरे हो। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आए। हमारे बीच में हमारे किसान मोर्चा के अजय जी मलिक हमारे बीच में है। आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पर आए। मैं सबसे पहले विधायक जी के स्वागत के लिए भाई जयदीप बूटी से निवेदन करूंगा और हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच भाई वेद प्रकाश मान से निवेदन करूंगा कि वो पूरे गांव की तरफ से आदरणीय संजीव जी बेनीवाल का पगड़ी पहनाकर सम्मान करें। भाई जयदीप बूटी और नथुराम जी मान भाई जयदीप बूटी से निवेदन है और नथुराम जी मान पूरे गांव की तरफ से भाई संजीव बेनीवाल का पगड़ी पहनाकर शानदार अभिनंदन करें, वंदन करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे बीच में हमारे पंचायत समिति के ओजस्वी प्रधान हमारे बीच में है। मैं ग्राम पंचायत चांदीबड़ी के पूर्व सरपंच आदरणीय महेंद्र सिंह जी छिंपा और सहकारी समिति के अध्यक्ष भाई संदीप बूटी से निवेदन करूंगा कि वो प्रधान जी का माला पहनाकर स्वागत करें। पगड़ी संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। हमारे बीच में चिड़ियागंज ग्राम पंचायत के सरपंच भाई सतवीर धायर हमारे बीच में है। आपका भी शानदार वंदन अभिनंदन। हमारे बीच में बहुत खुशी की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर एसपी सिंह जी हमारे एक छोटे से निवेदन पर हम सबके बीच में पहुंचे हैं। आपका चांदीबड़ी की धरती पर शानदार अभिनंदन स्वागत है। राजीव जी कस्बा हमारे बीच में उपस्थित है। आपका भी चांदीबड़ी की धरती पर शानदार अभिनंदन स्वागत।
एसपी सिंह जी ने भेजो नहीं स्टेज पर खड़े तो बात की करने वाले सुरेंद्र चोपड़ा, ओम प्रकाश कालवा और गोलू कालवा, आपसे निवेदन है कि आप विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में भाई जयदीप डूडी हमारा निरंतर सहयोग दे रहे हैं। भाई जयदीप डूडी का हम भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश कालवा, गोलू कालवा और प्रकाश कालवा, आपसे निवेदन है कि आप जहां भी हो मंच के पास आकर हमारे लोकप्रिय नेता भाई संजीव बेनीवाल का माला पहनाकर स्वागत करें। मैं मिलाप करवासरा, जगदीश किरोड़ीवाल, जगदीश करवासरा, आपसे निवेदन है कि आप हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री भाई जयदीप डूडी का पगड़ी फैलाकर स्वागत करें। राकेश मिसल, आप भी इसमें सहयोग करें। राकेश संदीप जूरिया, हवा सिंह सोरान, सोमपाल गोदाया, ओम प्रकाश कटवालिया, पवन सोनी, वेद प्रकाश मिस्त्री सोनी, छोटूराम पुलिया, संदीप जूरिया, हवा सिंह सोरान, सोमपाल गोदाया, ओम प्रकाश कटवालिया, पवन सोनी, वेद प्रकाश मिस्त्री सोनी, छोटूराम पुलिया, आपसे निवेदन है कि आप जल्दी जल्दी मंच के पास आए और हमारे लोकप्रिय नेता भाई संजीव बेनीवाल का स्वागत करें। कसवा परिवार की ओर से, पूर्णिया परिवार की ओर से हमारे कार्यक्रम के समापन के बाद 2 जगह विधायक जी का तोड़ने का कार्यक्रम है। अशोक जैन, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संजय लखेरा, राकेश सिंहा, उमेश जैन, नरेश गौड़, आप सबसे निवेदन है कि आप पूरी युवा टीम आदरणीय संजीव जी बेनीवाल का माला पहनाकर स्वागत करें। कृष्ण भांबी, संदीप, गोपाल भांबी, परेश चिंपा, आपसे निवेदन है कि आप जल्दी से मंच के पास आए और विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। रणधीर सर, कुलदीप सर, जिले सिंह सर, पूनमचंद सर, राजू सर, आप सबसे निवेदन है कि आप विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। कुलदीप सर, जिले सिंह सर, पूनमचंद सर, रणधीर सर, आप सबसे निवेदन है, वीरेंद्र सर और बिल्लू, आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। जिन साथियों का नाम बोला जाए वो जल्दी जल्दी मंच के पास आए। कृष्ण श्रीराम गोपाल भांबी, गोपाल राम भांबी, संदीप गोपाल राम भांबी, आपसे निवेदन है कि आप भी मंच के पास आए और विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। मिथुराम सर ग्रेट, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन साथियों का नाम लिया जाए वो जल्दी से जल्दी मंच के पास आए। दिनेश कुंडिया, पूनमचंद कुंडिया,
कुमार कुंडिया, आपसे निवेदन है कि आप कृष्ण चौटाला हमारे बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता सुबह से हमारा सहयोग दे रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। ताराचंद लखेरा, नेमचंद जी गोयल, ताराचंद जी लखेरा, नेमचंद जी गोयल, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। कन्हैयालाल बंसल, बलजीत मलिक, बलवान जी मलिक, कन्हैयालाल जी बंसल, आपसे निवेदन है। राजू जी बंसल हमारे बहुत ही ऊर्जावान साथी और बजरंग महेश्वरी, नेमिचंद नरेश गोयल, आपसे भी निवेदन है कि आप विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। जगदीश खोड, राजवीर खोड, राम सिंह मोर्चा, राजपाल मोर्चा, बलवान मोर्चा, राकेश मोर्चा, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। तनीषा बंसल हमारे बीच में, तनीषा बंसल, सलोख राकेश जी बंसल, गुड़िया विधायक जी को एक चित्र भेंट करना चाहती है। हाथों से पेंटिंग की हुई है जी, हाथों से पेंटिंग की है। 2 महीने का मेरे इस गुड़िया की भारतीय जनता पार्टी की ओर से तनीषा बंसल का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ओम प्रकाश भामी, रामचंद्र सारंग, राजू बंसल, बच्चू महेश्वरी, आप सबसे निवेदन है कि आप जल्दी जल्दी आए और विधायक जी का स्वागत करें। डॉक्टर सुरेश कालवान, प्रकाश जी कालवा, रामचंद्र सारंग, सतवीर चोपड़ा, भोराम जी मलिया, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का स्वागत करें। नरेश गोयल मेडिकल, गोलू जाजपुरा, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का स्वागत करें। देवासिंह करोड़ीवाल, देवासिंह करोड़ीवाल, आपसे निवेदन है कि आप भी हमारा बहुत सहयोग करें। मंगल सिंह लांबा, राजेश लांबा, रमेश सुथार, सुभाष सुथार, श्रीराम खाती, आपसे निवेदन है कि आप भी आए और विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। बिल्कुल राम जी सुथार, कृष्ण कुमार खोद, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। नरेश बंसल, सुरेश बंसल, रामनिवास खोड, आप सबसे निवेदन है। ज्ञान सिंह लंबा, आप सबसे निवेदन है कि आप विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। रामदेव किरोड़ीवाल, हंसराज लाकर, पूनमचंद कालवा, पूनमचंद कालवा, आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। रामस्वरूप बेनीवाल, गिल्लू बेनीवाल और उमेद बेनीवाल, आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। प्रेम करवासरा, श्रीराम करवासरा, संतलाल सोनी, हमारे युवा साथी संतलाल सोनी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। वेद प्रकाश सोनी, मिस्त्री मोटरसाइकिल, आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। जुगनाल बिजानिया, वेद प्रकाश बंसल, जुगनाल बिजानिया, कैलाश शर्मा, हमारे युवा साथी और समाज सेवी भाई अमर कुरैशी हमारे बीच में है। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सुमेश सिंह बिजानिया, रमेश बिजानिया, अमरचंद जी जेवलिया, कुलदीप जी बिजानिया, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला बनाकर स्वागत करें।
ग्राम पंचायत रामगढ़िया के सरपंच प्रतिनिधि प्रताप जी दही हमारे बीच में है। आपका भी छानीबड़ी की धरती पर जोरदार स्वागत है, अभिनंदन है। दिलसुख मंजूर केसर राम जी छिंपा, हनुमान जी मंजूर, निहाल सिंह जी बेनीवाल, मणिराम बेनीवाल, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। रामेश्वर लाल जी कुंडिया, पूरे गौशाला अध्यक्ष रामेश्वर लाल जी कुंडिया, ओम प्रकाश जी कुंडिया, दिलीप कुंडिया, राजेश कुंडिया, सुरेश कुंडिया, राम कुमार कुंडिया, जय सिंह कुंडिया और समस्त कुंडिया परिवार से निवेदन है कि नाम आए नए, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। रमेश विजयनिया, मान सिंह जी चोपड़ा, भल्लाराम जी चोपड़ा, जय सिंह जी सारसद, सुरेश सारसद, राम कुमार जी करोड़ीवाल, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। धुंधीराम जी कसवा, दंगूराम जी कसवा, लीलाराम जी कसवा, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। कुलदीप सारण, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। अमरचंद जी चार हमारे बीच में है, आपसे निवेदन है कि आप विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। महेंद्र जी लखेरा, आपसे निवेदन है कि आप जल्दी आए और विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। गुलाब कुलड़िया, गुलाब जी कुलड़िया, महेंद्र जी लखेरा और अमरचंद जी चार, बलवीर जी चोपड़ा, आप चारों से निवेदन है कि आप आए और विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। कृष्ण शर्मा और मदन जी शर्मा हमारे पूर्व अधिकारी विद्युत विभाग। उमेश पूनिया, उमेश जी पूनिया, सूर्यराम जी सारण, आपसे निवेदन है। संजय बाल्मीक, संजय बाल्मीक, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का स्वागत करें। मान सिंह चोपड़ा, जिन्होंने विधायक जी का माला बनाकर स्वागत किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतवीर चोपड़ा, सतवीर जी चोपड़ा, छोटू राम जी विजय फौजी, राजेश बोरा, राजेश बोरा, छोटू राम जी विजय फौजी, धर्म सिंह जी सुथार, शंकर जी नाई, मदन जी नाई, मोहनलाल जी नाई, आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पर आए और विधायक जी का स्वागत करें। बलराज जी कुंडिया हमारी सहकारी समिति के उपाध्यक्ष है। छोटू राम जी नाई, भिकमचंद जी नाई, आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का स्वागत करें। लक्ष्मण राम जी सोनी, बीरू राम जी सोनी, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। भीम सिंह खोट, रामनिवास पूनिया, रामनिवास पूनिया, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। सुरेश मेला, सुरेश मेला व्यापारी पेस्टिसाइड, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। सुल्तान खोद, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का। विनोद मेला हमारे युवा साथी, आपसे भी निवेदन है कि विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। साजन राम जी दुसाद, साजन राम जी दुसाद हमारे बीच में। मंगल सिंह लामा से निवेदन है कि साजन राम जी को लेके आए, विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत कराएं। राजेंद्र छिंपा, ओम प्रकाश छिंपा, राजेंद्र छिंपा, रामनिवास पूनिया, प्रहलाद जी किरोड़ीवाल, हमारे युवा साथी, पिछले 20 सालों से हमारे परिचित साथी और समाज सेवी भाई अनवर कुरैशी ने एक ऐतिहासिक काम किया है। हमारे बीच में सऊदी अरब से चलकर इकबाल मोहम्मद खोकर जो हाजीपुरा से है, संजीव बेनीवाल के समर्थन में सऊदी अरब से स्पेशल चलकर आए हैं और आज छानीबड़ी के इस ऐतिहासिक चौक में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मेरा पूरी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आपका बहुत स्वागत, शानदार अभिनंदन। रामेश्वर सनोज तुलसीराम जी कुलड़िया,
रामनिवास जी पूनिया, ओम महेश्वरी, बज्जू महेश्वरी, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का स्वागत करें। संदीप धंडी, दलीप मेला से निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। प्रकाश कालवा, रण सिंह, रणवीर सनोत, रसवीर दैया, फिनांसियर आजा भी विधायक जी की माला पहनाकर स्वागत करें। ओम प्रकाश कालवा, सनोत भान सिंह कालवा, आपसे निवेदन है कि विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। पृथ्वी सुथार, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। धर्म सिंह जी मेला से निवेदन है कि आप हमारे निरंतर इस संघर्ष में आपका बहुत योगदान है, आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। धर्म सिंह जी मेला, सुभाष जी सोनी, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। अनवर कुरैशी के स्वागत के लिए मैं सालुगुड़ी के सरपंच भाई वेद प्रकाश मान से निवेदन करूंगा कि वो भाई अनवर कुरैशी का स्वागत करें। हनुमान गुजालिया फौजी, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का स्वागत करें। महेंद्र सुथार, हमारे बहुत ही अहम साथी, मोदी की फोटो समेत विधायक जी का स्वागत करें। रूहीचंद जी सेठ, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। महावीर जी कुंडलिया हमारे बीच में है, आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पर आए। विनोद शर्मा उर्फ कारू, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का स्वागत करें। रमेश गजी, कमलेश दादरवाल, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। सुशील जोशी राजेश दातरवाल, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। विजय पतराम सुथार, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। दलीप झुरिया, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। बलराज सोनी, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। रमेश सिसोदिया, आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। रमेश सिसोदिया, धर्मपाल सिचन गुलरिया, पतराम जी नानवार, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। जगदीश सुथार और राजकुमार सुथार, आप दोनों से निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। सुजाराम जी पांडव, कैलाश जी पांडव, आप दोनों से निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। धर्मपाल बेनीवाल, मांगेराम कसमा, रोहतास बिजानिया पत्रकार, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। राजेंद्र जी जलेंद्र, आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। सुरेंद्र चार, आपसे भी निवेदन है कि आप भी युवा मोर्चा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। धर्मपाल सबीलाराम जी बेनीवाल, आपसे निवेदन है कि आप विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। प्रभुराम जी चोपड़ा, हवा सिंह सनोब श्री राजाराम बेनीवाल, हरि सिंह सनोब श्री राजाराम बेनीवाल, आपसे भी निवेदन है कि आप विधायक जी का मांगेराम जी कारवा, प्रभुराम जी चोपड़ा, मांगेराम जी कारवा, योगेश्वर जी सोरान, बब्बू,
आपसे भी निवेदन है कि आप दूर जरूर है, लेकिन विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। संतलाल श्लोक धनाराम नाई, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। प्रताप श्लोक श्रीराम सुथार, आपसे निवेदन है कि आप विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। पृथ्वी सिंह सुथार, आपसे निवेदन है कि आप विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। ओम प्रकाश सारण फौजी, ओम प्रकाश सारण फौजी, आपसे निवेदन है कि आप विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। मेवा सिंह सहारण, मेवा सिंह सहारण से निवेदन है कि आप भी संदीप भले पता गाली हमारे पंचायत समिति में हमारे प्रत्याशी रहे भाई धर्मवीर कुलरिया से निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई संजीव बेनीवाल का माला पहनाकर स्वागत करें। प्रहलाद किरोड़ीवाल, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। सभी साथियों से निवेदन है कि जब तक विधायक जी का संबंध नहीं हो, आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी अपनी जगह बैठे रहें। बलराज बेनीवाल से निवेदन है कि आप विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। जय सिंह सियाग फौजी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। बाल सिंह सुथार, प्रदीप जी डूडी, दीवान जाखड़, छोटू राम जी जाखड़ अगर यहाँ है तो मेरा आपसे निवेदन है कि छोटू राम जी जाखड़ को लेके आए और विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। जगतपाल जी चार, आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। रमेश डूडी, आपसे भी निवेदन है कि आप विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। रमनदीप कुलरिया, हमारे युवा साथी, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। दलीप जी धुआं और साथ में अगर मंतूराम जी धुआं है तो आप दोनों से निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। भूप सिंह होदकासिया, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर। जसवंत स्लोप ध्यान मेला, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। उमेद स्लोप ध्यान मेला, आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। यासीन खां हमारे युवा साथी, आपसे निवेदन है। दारा सिंह, आपसे भी निवेदन है कि आप विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। कृष्ण जी लांबा, पालाराम सीमा, कृष्ण कुमार लांबा, पालाराम जी सीमा, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। धनाराम जी नानवाल, आपसे भी निवेदन है कि आप विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। अनिल सारण, आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। रोहतास पांडर, वेद प्रकाश बंसल, नरेंद्र बेनीवाल, सनत दयाराम बेनीवाल, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। छोटू राम जी बेनीवाल, आपसे निवेदन है कि आप विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। संजय बंसल, आपसे निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। बागमल सीमा, मोहम्मद राम बेनीवाल, संदीप सलोप, ओम प्रकाश कुलरिया, आपसे भी निवेदन है। पंच सतवीर कुलरिया, आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। सतपाल सुथार, रमेश चोपड़ा,
आपसे निवेदन है संजय लखेरा। ठीक है, अगर कोई साथी भूल चूक से रह गया हो तो कार्यक्रम के बाद विधायक जी का हम स्वागत करेंगे। अब मैं सबसे पहले हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल प्रधान जी से निवेदन है कि सभी कार्यकर्ताओं की मांग है कि आपके जोरदार संबोधन के लिए रागनी के लिए आदरणीय अनिल जी औरत। अहंकार मिट जाता है, अहंकारी की हस्ती मिट जाती है। जनता जब जागती है सूरज की किरणें सिमट जाती है। निरंकुश भ्रष्टाचारी सत्ताधारी चूर चूर हो जाता है जब जनता मत रूपी कमान से अपना तीर चलाती है। सम्मानित मंच व हमारे भारतीय जनता पार्टी के भावी विधायक संजीव जी बेनीवाल, आदरणीय जयदीप जी डूडी, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम। साथियों, आज हम आपके गांव में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आए हैं। हमने जो 5 साल तानाशाही राज सहा है, देखो नहीं तो मेरा साड़ो में घड़ी काट तो कौन कर देगा, क्योंकि आप और हमारे तो छियाम गिरा बताओ। तो उस तानाशाही राज को उखाड़ फेंकने की अब तारीख नजदीक आ गई है बिल्कुल ही। तो हम चाहते हैं कि संजीव जी को जीत तो निश्चित हो चुकी है आपके इस जन सैलाब को देखकर, लेकिन हम चाहते हैं कि इस जीत को बहुत बड़ा किया जाए, ताकि जब हम संजीव जी को जयपुर भेजें तो जयपुर वाले हमारे पास मंत्री बनाकर वापस भेजें। संजीव जी एक बेहद साधारण और सादगी पूर्ण इंसान है। हमने अच्छी तरह ठोक बजा के देख लिया है, इनमें कहीं कोई गुरूर की बात नहीं है। तो हम जिस उम्मीदवार को पक्ष कर रहे हैं वो बेहद बढ़िया उम्मीदवार है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और पीछे जो तानाशाही राज हमसे चुने गया, बहुत बड़ी गलती हुई थी, उस गलती को सुधारने का दोस्तों वक्त आ गया है। माननीय अब जो वर्तमान विधायक है वो बात कर रहे हैं एससी की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एससी के जितने भी सरपंच है वो अपने साथ हैं। अब अगर विधायक जी का रवैया बढ़िया होता तो उनके साथ होते। बलवान पूनिया ने सभी सरपंचों का तेल निकालने का काम किया है। सभी सरपंचों के किसी के 1 करोड़, किसी के 50 लाख, किसी के 80 लाख, सबके बजट रुके हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि आने वाले 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालकर संजीव जी बेनीवाल को भारी मतों से विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं राजस्थान सरकार के पूर्व में मंत्री रहे श्रीमान जयदीप जी डूडी से निवेदन करूंगा जोरदार तालियों के साथ कि वो आए और अपनी बात रखें। संदीप जी मैंने कहा बोले तू एक रहने दे, मैं कहा गांव में तो बोलने नहीं दे रहा को विषय कौन बोलू। आदर और मान सम्मान के योग हमारे भावी विधायक माननीय संजीव जी बेनीवाल साहब, बड़े भाई साहब जयदीप जी साहब, प्रधान जी साहब, मंच पे बैठे हुए मेरे सम्मानित सज्जनों, नेताओं, मेरे अग्रजों, मेरे भाइयों और गांव से आए हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, जिनके चरणों में और बुजुर्गों के चरणों में जिनकी छाया में मैं पल पल के बड़ा हुआ, और मेरे यारों दोस्तों जिनके साथ खेला हूं, और मेरे छोटे भाइयों,
गांव में बड़ो की को नहीं हुआ गांव माँ बाप राम सारी चीज गांव हुआ गांव में बड़ो कोई को नहीं हुआ और मेरे गांव की पीड़ा हमेशा रही है। मैं जे कहीं वोट मांगू अपनायत के मां जे कहीं 3 पीढ़ी और रिश्तो गिना गए तो कोई बुरो कौन करू। आपने गांव साके जकी अन आदमी अन चाइनीज जो छुरो मारे आपने गांव की पीठ में जो छुरो मारे अन आदमी अपन बे आदमी जे आप बक्सा और बेन जे अपने गांव को कोई आदमी वोट दे तो बेन धिक्कार है। अरे एक बात बता दो कि उरे जो आपने महात्मा को स्कूल आयो जो कस्तूरबा गांधी स्कूल जो पहली क्लास में लेके 12वीं क्लास तक जगह में सारी सुविधा हर चीज में जगह में रीजन बच्चा खातर स्पेशल स्कूल आयो बहने स्कूल ने अन आदमी उरू ले जाके वो ले गए सिकरोड़ी जगह में केवरो कितना जन तो रोजगार मिला अपने गांव गए मां कितनी सुविधा हुआ कनपरे ले गयो। पिताजी मेरे शादी वाला टाइम है मैं गांव गया मां थाने बेरो है 90 में ब्याह हो तो छोड़ी आऊंगा स्कूल ले भैरू सिंह जी आगे आप बिल्डिंग बनवा के स्कूल तैयार करके दियो वो स्कूल वो गंदो आदमी मैं कहूं मेरा मुंह फेंको तुम गंदो बोलने से नहीं सावे वो स्कूल अपने गांव में ले गयो वो तो कोई प्राइमरी स्कूल बंद हो बड़ा वो खुल लाग रही वो स्कूल वो अपने गांव में ले गयो। अरे वो हॉल बनवायो एमपी साहब ने कह गए राम सिंह जी कने गया 3 गाड़ी भर के आपा गया सारा मैं भी गयो। अरे हॉल का पीसा जाया आपने छोड़ो आज एक बात तो बधाई थान दे दूं आज अब जम्बू टूर्नामेंट चला अपने छोरो एक गोल्ड मेडल ले सौरभ नाम को जूडो में मां वो हॉल तैयार करके एमपी साहब आप दियो मैं पीसा को नूटन दिया क्या मेरे बिना पूछे पीसा कुकर आ गया मैं ठेकेदार ने पीसा कौन मिलने लग गया क्यों क्या गांव का छोरा कमेटी बना के संजीव जी गौर सुन लियो क्या गांव का छोरा कमेटी बना के मैं ठेकेदार ने कहो क्या भैया हॉल माना बना लेने दे तू रुपया ना कमाई और मैं तेरा बिल पास करवा देगा और उरे ही गांव गए मां वो अभियान आयो एंगा जका गुड़िया जका सागर एक ने गांव वाला बे कन्ने बैठा और बाने सागर लेके गया मारो बिल पास करवा दे बड़ा बोलिया को नहीं वो बिल पास हो वो ठेकेदार टिके पड़े हाँ हॉल बढ़िया बन गया छोरा अपना प्रैक्टिस करें आज गोल्ड मेडल ले गए जम्बू में गोल्ड मेडल बन छोरे लिए तड़के गांव के माँ को। अरे कठा पीड़ा को नहीं हुआ बस चौक का 11 लाख मंजूर होया रामदेव जी वाले का वो पीस पाछो भेज दियो और बाकी बात घनी है अपने। अरे गांव में मां आज तई जदू आजादी हुई है जदू ले गया आज तक जदू प्रजातंत्र लागू हुए जदू आज तक जदू चुनाव शुरू हुए जदू आज तक गांव गए मां हमेशा पीछो लागे चाहे कोई एमएलए रहे हुए चाहे ज्ञान सिंह जी रहे हुए चाहे संजीव रहे हुए चाहे दत्त सिंह जी रहे हुए चाहे अक्षराज जी रहे हुए पिताजी तो गांव की चिड़ी गांव का नहीं लोभनी जयदीप ने देना ही बात वांग तो आप कौन मानना भी आसान को नहीं थे तो गांव का लेकिन आ भी दिया हाँ भी कदे गांव को मुंह कौन मोड़ो वो गांव आज राजस्थान में वो गांव जगह लोग नाम जाने और बे गांव का सगा इतना पीठ में छुरो मौके और फिर भी बे गांव का लोग जो मैंने वोट दे तो बहु गए बीते कोई को नहीं आज मैं कहूं और कोई मेरे की करा देखो लेकिन अब बात सच्ची को नहीं अरे एक और कहूं क्या पर्चियां की लिखे गए कि मैं न्यू देगे न्यू लिए थाने में कह गए बागा वोट ले नहीं क्या मैं तेरा तबादलो करा के लिए आयो मैं तेरा आ करा के लिए आयो। अरे बेटी है बापो नौकरी में तबादला भी हुए कोई नहीं भी हुए सारी बात हुए क्या बात होगी थाने कोई कटी जान देगे थाने उरी रखागा गाँव गाओ थाने थारो कोई की बिगाड़े लेकिन डरो ना गिद्दड़ बपके ना डरो वोट गांव का आदमी ने आज जब सारा एक हो गए और संजीव जी जिताने ला रहे कई बड़ा के मोरी चक दे अरे मैं सारा थका यारो ईद चक दे क्यों आप सारा थके को नहीं गए बड़ा बूढ़ा है कहो कि देवो का वोट ना दीजियो अरे थाली बूढ़ा नु बुढ़े 2 भाई तो मेरे और बाकी सारो गांव रहे हो जे गई मते फिर गांव में पीसो लगाने की गारंटी में दूं गांव में पीसो लगाओगे और विकास कराओगे गांधी ने ज्यादा अपने गांव को विकास ने हुए नहीं तो सोकल लगे अब्बा ने जका अपने पीठ में छुरो मारे बांध समझाओ एक एक आदमी को कह छुरो मारनी वोट ना दो पापी ने वोट ना दो गांव में सके जका आदमी बुरो करे बेने वोट ना दो और अपन जिताने है संजीव जी ने अपने गांव को विकास कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद राम राम। हमारे बीच में महेंद्र जी गुर्जर
गांधीबड़ी से उपस्थित हैं, आपका भी छानीबड़ी की धरती पर स्वागत है। दलवीर जी बिजानिया डूंगर सिंहपुरा से पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, आपका भी छानीबड़ी की धरती पर स्वागत है। मैं राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री भाई जयदीप जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और सभी ग्रामवासियों को संबोधित करें। भाई मैंने भाई यार तरह करडी बात तो कौन कहीं आवे पवन छानीबड़ी गांव के इस मुख्य चौक में हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई संजीव जी बेनीवाल हमारे यहाँ पधारे। हमारे भादरा पंचायत समिति के प्रधान अनिल जी औलख साहब, मंच पर हमारे जिला परिषद के सदस्य बैठे हैं, रामसूप जी गिल बैठे हैं, हमारे महेंद्र जी गुजर बैठे हैं, हमारे दैया साहब रामगढ़िया सरपंच बैठे हैं, यहाँ मंचा सेन हमारे पूर्व सरपंच गांव की बंसल साहब हैं, महेंद्र जी हैं, हमारे पेड़ के सरपंच शर्मा जी बैठे हैं। तमाम साथी जो मेहमान पधारे हैं उन सब का मैं गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो साफ पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं। और मेरे सामने मेरे गांव के और आस पड़ोस के गांव के मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मेरे प्यारे बंधु, सबसे पहले तो मैं संजीव जी का हार्दिक गांव की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, जहां तक छानीबड़ी गांव का प्रश्न है, छानीबड़ी के साथ वास्तव में हमेशा गलत व्यवहार हुआ है। 5 साल में हम लोगों ने जब तक पायलट साहब की अशोक गहलोत साहब की डिग्री नहीं थी ना, तब तक 1 साल का पीरियड था और हमने भादरा में एक और पंचायत समिति खुलाने के लिए, छानीबड़ी के लिए और सब तहसील को तहसील बनाने के लिए हमने पूरी फाइल तैयार करके कलेक्टर से मंजूर करा के जयपुर मुख्यमंत्री जी के टेबल पर पहुंचा दी थी। हुआ क्या, उस समय इन बेली गए बांग रूस ने उस तब आ गई और वे फाइल ने भटकी ड्रॉप कर दी। इनमें कितनी बड़ी बात है के बिगड़ो, एक तहसील की 2 तहसील हो जाए, एक पंचायत समिति 2 पंचायत समिति हो जाए, पर ना वो चाहो कि छानीबड़ी में या नहीं खुले, छानीबड़ी में तो पुलिस थाना खुले वो चाहे। और अपने पुलिस की चौकी गिफ्ट में दी अनबे छोड़िए। और मन एक लड़को दी संजीव जी बैठे आने भी आई चौकी आने दी। क्यों कि छोटी मोटी बात कोई घर में हो जाए, लुगाई पताएगी, मानस सागा हो जाए, आपकी सागा हो जाए, तो इतनी दूर भिहानी जानी तो थोड़ा ठंड हो जाए कि भाज के नावड़ के दे भी आवा, पर अठू तो रूस तो सीधो चौकी में जागो से बता क्यों राजी को करावा। अरे कहे भाईचारा मेरे घर घर में जूत बजा दो। गांधी गांव में, छानी गांव में जो कहोगे आप सिर्फ जूत बजेगा, एक फिर कर आओगे फिर तो राजनीति की बात करी। इसने भादरा का भाईचारा खत्म किया, सिर्फ यहाँ का नहीं है। अरे चुनाव में संजीव जी ने, हमने अपने सामने चुनाव लड़े हैं, मेरे पिताजी ने और संजीव जी ने लड़े। हमने मेरे पिताजी ने ज्ञान सिंह जी के साथ चुनाव लड़े, लेकिन कभी द्वेषता की राजनीति नहीं की, आपको पता है। कभी द्वेषता की राजनीति ये नहीं सोचा कभी कि भाई अपन वोट कौन दिया, इनकी कमी ढूंढो, इन पकड़ो, इन थाने में ले जाओ, इनके चित्र परेड करो और फिर मैं फोर करूं जिस दिन छोड़ो जब फिर ये वोट दे। इसी राजनीति कभी नहीं वोट करी, आज तक नहीं करी। और अन्य सारू घटिया राजनीति करी। 5 साल में भाई के भाई की दूरी पैदा कर दी, ये कोशिश की है इसने। और भादरा तहसील का सारा भाईचारा खत्म कर दिया। हम ये चाहते हैं कि वो भाईचारा बना रहे। इस भाईचारे बनाने के लिए तो हम सभी इकट्ठे हुए हैं। हम आपस में इसलिए इकट्ठे हुए कि भाईचारा बना रहे।
आज कई लोग हमें वोट नहीं देते। आज मैं सजीव ने दूंगा तो कई लोग आने वोट कौन था मिल के वोट देते तो भाईचारा कौन बन गया। अरे हमारे गांव की तो स्थिति इतना बड़ा गांव है, 10-10 सरपंच खड़ा हो गया, लेकिन चाह एक जगह पीवागा बैठ गए, तेरे कह वोटा मेरे कह वोटा बदलता जाता जा कमा जा कोई जीत जा कोई हार जा, लेकिन करी गए तो वो कोई पकड़ है आपको। इन खतर साथियों में निवेदन करूं, आपने तहसील को भाईचारा बने रहे। अब वो में विकास विकास संजीव जी के टाइम में गौरव पथ बनाए अपने गांव में भी बनाए। जब यो कह तो पानी तो है को नेर में इनमें सड़क पर के सिर पड़ा, अब तय के बढ़ा दियो पानी, अब खटे गए पानी। अब डरावे है कि मोरी ऊंची थाजा ने वोट दे दियो, ये डरा गया। जैसे आपनो प्रश्न है आज सड़क और दोबारा बढ़ी है बाजी आप भी तो आपने टाइम में बढ़ाई, आपा में तो सारी बात करी, बिजली घर आपा बढ़ाया, तहसील आपा बढ़ाई बढ़ो। अरे गांव में तो वो इतिहास है भी टाइम में जब हंसराज जी निदान स्कूल खोल रहे थे, इस गांव के बुजुर्गों ने एक एक चंदा इकट्ठा करके निदान के मुकाबले में छानी बड़ी स्कूल की बिल्डिंग मेहनत करके हाथ से बनाई थी। कोई नहीं की तो नहीं मरा बना, लेकिन आज तक इस गांव के हमेशा अमन चैन और शांति रही है। मैं चाहता हूं साथियों 1 2 5 7 10 जगह भोला शाना अपना साथी है, जगह ने अपन पूछ कौन पाया, जगह ने अपन समझाने की जरूरत है। मैं चाहूँ गाँव का साथी सारा भी टाइम पड़े 5-6 दिन पड़े फिर बार लोगों के ना व्यक्तिगत रूप पूछो और बाने समझाओ कि अपने गांव को मान सम्मान रखने खातर है, अपने गांव के विकास खातर। ठीक है 2 4 5 चीजें अपनी जी की मैं बताऊं 2-3 बड़ी चीजें रह गई है। खटी को पन्ने खड्डो रह रही है, वो जोड़ रह रही है, खटी को रामदेव जी को चौक रह रही है, ये सारी चीजें अपन लोग करांगा। ये खातर आसार विश्वास के सके मैं सारा को पुण्य धन्यवाद दे तो वो और थारू निवेदन करूं कि गांव हमेशा लाज रखी है, एक कल लाज हो रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जयदीप जी शानदार संबोधन के लिए। जिस प्रकार भाई संदीप जी चर्चा कर रहे थे हॉल की, हमारे लोकप्रिय सांसद राहुल कसमा ने छानीबड़ी को जो हॉल दिया है वो ऐतिहासिक हॉल है, जिसका नाम है इंडोर हॉल खेल के लिए। पूरे हनुमानगढ़ जिले में आप कहीं जाओगे तो छानी का जो हॉल है वैसा इंडोर हॉल आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए हमारे पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल ने भी एमपी साहब से निवेदन किया था कि छानीबड़ी के खिलाड़ियों की जो मांग है उस पर आप विचार करें। तो मैं संजीव जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और स्वागत के कुछ हमारे साथी भूलवश रह गए थे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपका नाम लिया जाए तो आप जल्दी जल्दी मंच पर आकर विधायक जी का स्वागत करें। भुराराम जी जाखड़, धोलू जाखड़, राजेंद्र जी, मोहनलाल जी सोनी, गोलू सना, बलदेव जी सारण, दर्शन जी वर्मा जो हमारे महामंत्री हैं, दिलावर जी वर्मा बेन से उनके पिताजी हैं। आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। जयंत जी शर्मा, कमल जी शर्मा, ओम प्रकाश जी कंकर, आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। पूनमचंद जी सारण, पूनमचंद जी सारण, विनोद जी पारिक, नरेंद्र गोपीराम जी मेला, सतपाल बिजारिया, सोमपाल जी भरमुंजा और ओमपाल जी ठेकेदार, एक भट्टा उद्योग। आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। रूप जी शर्मा, आपसे भी निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। मदन जी महेश्वरी,
मदन जी महेश्वरी से निवेदन है कि आप भी विधायक जी का माला पहनाकर स्वागत करें। संदीप जी बता रहे थे कि छानीबड़ी में पिछले 4 साल में निरंतर चोरियां हुई। चोरी मलखेड़ा में भी चोरी बहुत ज्यादा हुई, लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक भी चोरी पुलिस प्रशासन द्वारा उजागर नहीं की गई। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे ओजस्वी नेता भाई संजीव बेनीवाल से कि आप आए और सभी ग्रामवासियों को संबोधित करें। आज की इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव बड़े भाई आदरणीय जयदीप जी, हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी ओढ़क साहब, भाई संदीप जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी, हमारे सरपंच आदरणीय वेद प्रकाश जी मान साहब, हमारे पूर्व सरपंच और पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई नथुराम जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों और कार्यकर्ता बंधुओं, आपने यहाँ पहुँचने पर मान सम्मान अभिनंदन किया, स्वागत किया, इसके लिए मैं ग्रामवासियों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, छत्तीस बिरादरी के मेरे भाइयों का, माताओं बहनों का, आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही हमारे नौजवान साथियों द्वारा बाइक रैली के जरिए, मोटरसाइकिलों के जरिए आप अभिनंदन करके यहाँ तक लेकर के आए, इसके लिए मैं सभी युवा साथियों का भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आने वाली 5 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना है और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है और आज मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगने, सहयोग मांगने और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आया हूं। सबसे पहले मैं आदरणीय भाई जयदीप जी का, संदीप जी का और विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के हमारे टिकट मांगने वाले भी कई साथी, डॉक्टर एसपी सिंह जी और हमारे युवा कार्यकर्ता हेमंत जी, हम कई लोग पार्टी की टिकट के दावेदार थे, लेकिन हम सब ने पहले इस बात का तय करके रखा हुआ था कि किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिले, हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा भाई जयदीप जी का और मेरे साथ टिकट मांगने वाले दूसरे कार्यकर्ताओं का कि इन्होंने फैसला होने के तुरंत बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर के और सबको ये निवेदन किया कि चाहे कुछ भी हो, हम सब मिलकर के लगेंगे और भादरा में कमल खिलाने का काम करेंगे। निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत करने में और चुनाव की रूपरेखा तय करने में और भादरा के चुनाव को सही दिशा में ले जाने में इन सब का जो योगदान रहा,
इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। भाई हमारे बीच में आदरणीय प्रधान जी अनिल जी ओलख साहब भी बैठे हैं। इन्होंने भी पूरी टीम के साथ और इनके साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे अनेक सरपंच साहिबान ने, अनेक जनप्रतिनिधियों ने, अनेक कार्यकर्ताओं ने हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र में इस कुशासन से तंग आकर के सीपीएम छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के एक बड़ा संदेश देने का काम किया। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधान जी का, पूरी टीम का और जो भी साथी पूरे विधानसभा क्षेत्र में माकपा छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, उन सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए पार्टी रूपी इस परिवार में उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, ठीक 5 साल पहले किस तरह के नारे दिए गए, किस तरह के वादे किए गए। हमें राज नहीं आवाज चाहिए का नारा दिया गया और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का नाम लेकर के लोगों को भ्रमित करके इस लाल झंडे वाले ने यहां सत्ता हासिल करने का काम किया। जैसा कि भाई जयदीप जी बता रहे थे कि भादरा में किस तरह के हालात इस चुनाव के बाद पैदा हुए। 1952 से लेकर के आज तक का इतिहास यदि देखोगे तो चाहे किसी भी व्यक्ति को यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला हो, सरकारें किसी की आई हो, जनता ने फैसला चुनाव में कुछ भी लिया हो, लेकिन जिन जिन लोगों ने यहाँ की नुमाइंदगी की सबका प्रयास ये रहा कि भादरा का भाईचारा बना रहना चाहिए, भादरा का सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव का वातावरण बना रहना चाहिए। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति बाद में है, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम सब भाईचारे की तरह इस इलाके में रहें। लेकिन पहली बार आपने देखा होगा कि भादरा की राजनीति को किस दिशा में ले जाने का काम ये लोग करते हैं। पहली बार आपने देखा होगा कि भादरा में रंजिश की राजनीति की गई। जिनसे विचार मेल नहीं खाते उनको टारगेट बना बना करके दुश्मनी निकालने का काम किया गया। लोगों को सत्ता के नशे में आकर के तंग और परेशान करने का काम किया गया। मैंने आपके आशीर्वाद से विधानसभा के 5 चुनाव लड़े। आपके सहयोग से मैं 6ठा चुनाव लड़ने जा रहा। 2 बार मुझे विधानसभा में चुनकर भेजने का काम आपने किया, लेकिन मैंने हमेशा गरीब को गणेश मान करके काम किया और हमेशा प्रयास रहा कि इस इलाके के भाईचारे को चलाने का हम काम करें। आपको याद होगा जैसा कि जयदीप जी ने अपने विचारों में व्यक्त करते हुए बताया कि मैं आज उस 1998 के समय को याद करता हूं। स्वर्गीय लालचंद जी डूडी साहब, जो कि न केवल इस इलाके के बल्कि राजस्थान के किसान नेता के रूप में उनका नाम हमेशा लिया जाता है, लिया जाता रहेगा। हमने सामने चुनाव लड़े। मैंने जयदीप जी के सामने भी चुनाव लड़े हैं, इनकी माता जी के सामने भी एक चुनाव लड़ा। लेकिन चुनाव विचारधारा का होता है, चुनाव लड़े जाते रहेंगे। लेकिन हमेशा हमने एक बात को कि किसी तरह का राजनीतिक विचारों की बात अलग है, लेकिन किसी तरह की इस तरह की बात जिससे कि भाईचारा खराब होता हो, हमने आज तक इस तरह की बात न कभी देखी न कभी कही। स्वर्गीय लालचंद जी के बारे में कहना चाहता हूं कि मैंने चुनाव लड़ा और चुनाव में यहां से विधायक बनने के बाद जैसे ही उनका मिलना होता था, हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते थे, हमेशा मुझे अपनी सलाह देते थे और हमेशा किसान की बात करते थे, इलाके की विकास की बात करते थे, सिंचाई की बात करते थे, इलाके की कानून व्यवस्था की बात करते थे। जब भी कभी मिलना होता था तो एक तरह से मेरे अभिभावक के रूप में
मुझे राय और सलाह मशवरा देने का काम करते थे। सवाल ये नहीं है कि आमने सामने चुनाव लड़े हैं। एक बार तो थाने में बताऊं कि मैं जिला परिषद की मीटिंग में, डीआरडी की मीटिंग में जाने को काम पड़ गयो, तो 9 तक तो मैं गाड़ी ही मारकने पंचायत समिति की जीप में सवारी ज्यादा है, तो 9 जी निकलिया मालूराम जी जी जयदीप जी, तो वो हाथ दियो के सवारी, क्योंकि 9 जा कही अधिकारियों की गाड़ी खराब होगी, बांध चढ़ाना पड़ गया, तो हाथ देगी, बोले कि सवारी मन बिठाइयो। तो चौधरी साहब बोला कहीं के यारो के मैं थे कार में बैठे जाओ, एसी है कि मजाक करने लग गया, तो के मने बिठाओ, मैं आओ जी था, मैं मतलब बांगो मतलब बैठना को नहीं हो, कुछ सलाह देने के लिए। और मैं सागे चढ़े गया, सागे चढ़े गया, हनुमानगढ़ जाके उतरे, कलेक्ट्रेट के आगे बैठे, क्योंकि जिस दिन मीटिंग हुए तो कार्यकर्ता दोनों ही तरफ का जाओ, ये कोई काम करवा ले, कलेक्टर में करवाना, छोटा मोटा काम लीजिए। तो जो ही गाड़ी उतरिया, रामा श्यामा के अंदर बढ़िया पीछे हास्य मान देख के, तो सवरगी लालचंद जी पाछा मुड़ के बोले, अरे के दांत काटो मेरे बेरियो, सागा चढ़ गया तो के बात होगी, थारी बात करिए, किसाना की बात कर, इन्हें 4 बात नहीं बताई है, जो विधानसभा में देखो 2-4 प्रश्न बताया इन्हें, सिद्धमुख वितरिका का, रतनपुरा वितरिका का बताया, बात हारी करिए, चिंता ना करो। यानी कि सवाल ये है कि वास्तव में पूरे सफर के दौरान उन्होंने उस समय सिद्धमुख वितरिका और रतनपुरा वितरिका हमारी लंबित थी, उनके बारे में मुझे जानकारी दी और मुझे बताया कि इसी स्टेज पर हमारी फाइल हमने वहां तक पहुंचाई है, और आप मुख्यमंत्री जी से मिलिए, सिंचाई मंत्री जी से मिलिए, और मेरी आवश्यकता पड़े तो मैं साथ चलूंगा इस इलाके के विकास के लिए। वो राजनीति होती थी, वो राजनीति होती थी, वो मर्यादाएं होती थी, वो गरिमा होती थी। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान व्यवस्था में इस लाल झंडे वाले व्यक्ति ने पद की गरिमा को न केवल ठेस पहुंचाने का काम किया है, बल्कि मर्यादा में रहकर के बात करनी चाहिए, इसने मर्यादा की सारी लक्ष्मण रेखाएं पार करने का काम किया। किस तरह की अमर्यादित भाषाएं बोलते हैं, और आन दिनों में तो ज्यादा ही गरम गरम बोलने लगे। प्रधान जी खातर तो बिरान में मीटिंग के बाद में यहाँ नाम ले लेगी जो है ना, मलखेड़े के बाद में है, श्याम ने तो मेरे तो नाम ही लेके सोए, तो गलत बात है। वो तो नरेंद्र बैठे है, और नरेंद्र मैंने एक दिन बोले, भाई जी क्या रात ने क्यों पड़ोसी रह गया, तो बड़बड़ावे में और तेरो नाम लिए, तो मैं कोई बात नहीं, मेरा पड़ोसी है पुराना भाई मो के इलाज है, वो मारो तेरे कराई दो सारों में, चिंता ना करे। अभी है क्या, तो मैं कोई बड़ावे बोले दिन में उठे तो तन गाल काटनी शुरू करे, तो मैं रात रहते उठ के बातें तो हाथ तो जरूर पकड़ दी, नहीं सोन और कंधे उगान दिया बड़े, वो तो यानी मर्यादा की बात कर रहा हूं। और अभी एक दिन तो मीटिंग में अभी प्रधान जी का गलती कर दी, एक दिन जयदीप जी का नहीं गलती कर दी, अरे गलती तो सारा ही करेड़ी है, मारो बड्डो गलत तो करेड़ो है, वो नरेंद्र ने बेरो है, गलतियां सारा ही करेड़ी है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह का व्यवहार जनप्रतिनिधि के लिए शोभा नहीं देता। हमारे इस वर्तमान व्यवस्था में आपने देखा होगा कि भादरा में किस तरह के हालात पैदा किए गए हैं। आज भादरा में पूरे इस शासनकाल के दौरान अपराध बढ़ा, चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी बढ़ी, चोरियों की घटनाएं बढ़ी। और चोरी की घटना की तो बात और है कि 99 चोरी हुई थारा पड़ोस में, संदीप याद है कि दुकाना पट्टी 8-10 थारा 6 पट्टी। अब दुकान कई दुकानों पर चोरी हुई, सुबह पुलिस वाला आया, सीसीटीवी कैमरा कोई घड़ी खुलो रह गयो, बीमे में फुटेज निकाली नहीं, बीमा अंदर बढ़ रहे हो तो सामान चकन ला रहे हो, लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी, ऊपर बड़ो सारो दांती थोड़ो बन रही हो। अब चोर पकड़ा हो कौन भाई, तो अखबार में भी आई, सोशल मीडिया पर आई है, तो बूगा हाथों चोर मरावे, चोर बूगा भाई, पकड़ा हो कौन, ये स्थिति है। और मैं कहना चाहता हूं कि चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी बढ़ी, और आचार संहिता लगने के बाद कभी चंदन के तस्कर पकड़े गए, कभी नकली डीजल बनाने के तस्कर पकड़े गए, कभी मेडिकेटेड नशे के तस्कर पकड़े गए, कभी
लकड़ी के तस्कर पकड़े गए, कभी हथियारों के तस्कर पकड़े गए। इससे यह प्रमाणित हो गया कि इन लोगों ने तस्करी का साम्राज्य यहां स्थापित किया। और जिन लोगों के नाम आए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन लोगों के इन तस्करी के मामलों में नाम आए, वो यहाँ के लाल झंडे वाले व्यक्ति के स्टेज को सुशोभित करने का काम करते थे, स्टेज पर बराबर बैठने का काम करते थे, इनके पदाधिकारी थे। निश्चित रूप से हालात भादरा के खराब हुए। अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय बढ़ा है, अत्याचार बढ़ा। चाहे भरवाड़ी गांव का जिक्र करें, चाहे मुनसरी का जिक्र करें, मेलिया का जिक्र करें, चाहे खुद के गांव मलखेड़ा का जिक्र करें, लगातार अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय हुआ है, जुल्म और स्तंभ किया गया। इसके साथ साथ सिंचाई पानी के हालात खराब रहे। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हो, चाहे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम हो, चाहे नोर फीडर हो, लगातार इनके शासन के दौरान न केवल किसान सिंचाई पानी के लिए त्राई त्राई करता रहा, बल्कि पीने के पानी के भी लाले पड़ गए। खारा पानी पीने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ा। इस तरह के हालात भादरा के किए गए। भादरा के हालात खराब क्यों हुए? भादरा के हालात इसलिए खराब हुए क्योंकि पिछले चुनाव में यहाँ की जनता ने भादरा की सत्ता नालायकों के हाथ में सौंप दी, निकम्मे और नकारा लोगों के हाथ में सौंप दी। अभी तो आंजना में तो माफी मांगा है, माफी मांगनी शुरू करिए आंजना में। मैं एक दिन गया स्वामी ढाणी 8 बजे से, मैंने बोले भाई जी थे तो 8 बजे आया हो, दिल्ली तो 5 बजे ही आ गयो, तुम 5 बजे सभा कर दी के सभा कहीं करो, 5-4 घर में माफी मांगने गए हो। माफी मांगी कहा तो थे सारा शाना शाना बैठे हो। भादरा में माफी देने की रिवाज है कि कोई परंपरा परिपाटी है कि माफी देने की? 1998 में मैं चुनाव जीत्यो, कोई छोटी मोटी गलती होगी हो जाए छोटी मोटी तो, लेकिन मेरा रगड़ो 2 बारी मारे, 2003 और 2008 मारे हो। जयदीप जी बैठे हो, संदीप बैठे हो, लंबे टाइम राजनीति के लिए घणो काम करेड़ो है, सारा दिन बीच में भी रहा। 3 बारी रगड़ो हाँ कौन मारे होगे? तो जब एक बात बताओ, मैं कोई छोटी मोटी करी तो ही रगड़ो लगा दियो, तो अड़ तो गलता कर रखे क्यों राम को घोड़ो है क्यों, तो माफी मिल जाएगी। तो मेरा एक ही कहना है कि थे ध्यान रखियो और रिवाज भादरा की बदल ना दियो थे इन पे, और रिवाज ना बदल दियो। और एक बात और है, अभी तो ड्रामा भी करोगे और ड्रामा भी होगा। अभी के 92 प्रधान जी के गड़गड़ हो गयो, 22 तारीख ने मीटिंग करोगे, एक इंपोर्टेड ग्लिसरीन मंगाई है, बुक कराई, बताओ सीसी ग्लिसरीन के काम आओगी भाई? थोड़ी सी आंखा में 2-2 बूंद लगाते ही और कई घंटा तक पानी को रुका आंखा को, यानी रोड़ो पीटनो भी करेगो, रोड़ो धोना भी करेगो, पर थे तो एक ही तय कर लियो कि बा रिवाज ना बदल दियो की चालन आ रही है भादरा में। और फिर बात एक और है कि खटे दलडा खोद रखे, ध्यान बिना गाल मुक्ता इतना गाल रखे, देखा वो नेकपुन। कर्मचारी अधिकारियों के बारे में कहना चाहूंगा, कर्मचारी अधिकारियों पर भी भारी दबाव बना करके रखा गया है। राजनीति के रंजिश की वजह से कर्मचारियों के दूर दराज के इलाके में तबादले करवाए गए। यहां तक कि बहन बेटियों को भी केवल राजनीति के रंजिश से जैसलमेर बाड़मेर तक तबादले कराने का काम इन लोगों ने किया। एक महिला कर्मचारी का तबादला 5 बार 1 साल में हुआ, और जब स्टे आ गया कोर्ट का तो डीओ को कह करके, बीओ को कह करके उसको सस्पेंड कराने का आदेश, एपीओ करने का आदेश इन लोगों ने दिया। कर्मचारियों की यूनियन महिला कर्मचारियों को लेकर के इसके दरबार में गई, रोने, वहां जाकर के इनके सामने रोना रोया, अपनी अपील रखी, गुहार लगाई कि आप सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए, महिला कर्मचारी का मामला। लेकिन उनको वहां से एक तरह से धक्के मार करके निकाल दिया, उनको एक तरह से वहां अमर्यादित भाषा भी बोली और उनको वहां से निकाल दिया।
मेरे से भी मिलना हुआ, पंचायत समिति के आगे कुदरती जाना हुआ, तो मिलकर के उन्होंने कहा, मैं पूछो क्या बात होगी, कि साहब मैं तो गुहार लगाने गया, महिला कर्मचारी को तबादलो करवा दियो, तो वो क्या हो, कि साहब मैंने तो खोटी मंदी बोली और काट दिया। मैंने कहा आप किस काम के लिए गए थे, कि इस महिला कर्मचारी के तबादले के लिए गए थे, और हमने तो कहा सहानुभूति पूर्वक विचार करके इनका तबादला रद्द करवाइए, लेकिन हमें टका सा जवाब दे दिया। किस तरह की गुहार मैंने आप लगाना चाहते हो, किसके आगे गुहार लगाना चाहते हो, इस बहन के तबादले के लिए, कि जी। मैंने कहा जिस व्यक्ति के आगे गुहार लगाना चाहते हो आपने गलत नंबर डायल किया। जो व्यक्ति अपनी सगी बहन का नहीं हो पाया वो तुम्हारा क्या होगा, इस बहन का क्या हो पाएगा। मैं कहना चाहता हूं, कर्मचारी अधिकारियों के बारे में भी कहना चाहता हूं कि राजनीतिक व्यवस्था से जिनके तबादले दूर दराज में करवाए गए हैं, जिन बहन बेटियों के तबादले करवाए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आने वाली है और सरकार बनने के बाद उनको सह सम्मान भादरा वापस लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अभी मैं बात करो कि कटे कटे अंगाओड़ मां गलती को नहीं, बड़ा बड़ा गलता कर रखे। अरे बा मैं थाने ताई वाली बुढ़ली वाली बात बताई 2-3 सभा में, भाई बात है नरेंद्र, कहे कि कोई ताई कहने की धन रूम ठीक नहीं, साधन अच्छो हो, एकली ही, तो एक दिनों कई दिनों सोचा हो कि सामान लो काट लिया। एक दिन तक गेर ताई गई पानी लेने जोड़े पर घड़ो सिर पर ले गई, तो गलम भीतर चले गयो, इन्हें बिना हाथ मारे तो पहले तो सामान रास्ता जमीन में दाब गई, हाथ की कौन लाग्यो, फिर चालन लाग्यो तो जान खाली तो के चावड़ के खड़े हो तो सिर छिंके के लाग्यो, छिंके में कोई दूध दाल सामान धरिड़ो, वो बर्तन नीचा पड़े वो टूट गयो। पर देखो इन्हें तो बादलिया ताई आ जाएगी तो रोड़ो मचा देगी, गांव भिड़ो जेगो पकड़ लिया तेरी करेगा बेइज्जती। बाजो गेट के ना आयो, इन्नू ताई को घड़ियों लेके बढ़ना और आप सिर्फ भिड़ गया, भिड़े तो वो घड़ो नीचे जा पड़े ताई देखे बोली रहा सीत्या ना सीते ने रोली तने के, तो वो बोले ताई भीतर बढ़ के देख खड़े खड़े रोगी के, तो दरड़ा बोला खोदेड़ा है, माफी खड़े खड़े देगा, खड़े खड़े रोना रोगा तो घना ही जूता काल रखे लोग। तो मैं स्पेशल गालीडा है, तो मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, आजकल तो एक और के कि मैं महाभारत का के नाम लिए वो अभिमन्यु नहीं हूं, जनता ने भी कहे कि मैं कहना चाहता हूं लोगों को लोगों में कौन आओ भाई, लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं हूं तो मुझे घेर लोगे, मैं महाभारत का अर्जुन हूं। मैं कहना चाहता हूं बेली, सत्य और असत्य की लड़ाई, तूने असत्य का साथ दिया, असत्य के रथ पे चढ़ा हुआ है, तू महाभारत का अर्जुन नहीं, तू महाभारत का दुर्योधन है। और सत्य की जीत होती है, तू असत्य के रथ पर सवार है, इसलिए जो गति दुर्योधन की बनी थी इस राजनीतिक चुनाव के महाभारत में वो तेरे साथ होने वाला। और फिर सागे कहे एक दिन कहे बोले मैं यूं डरावा हो रहे क्या थारी शोले फिल्म वाली बार रोल बताया कि मैं गब्बर सिंह हूं, गब्बर सिंह बतावे अपने आप ने, मैं गब्बर सिंह हूं, सुने होगे थे, तो कहने डरावा भाई गब्बर सिंह है तो गब्बर सिंह को इलाज शोले फिल्म थे देखिए, शोले फिल्म में गब्बर सिंह को इलाज करे, भी कलाकार को क्या नाम हो, संजीव कुमार नाम हो, मेरा नाम भी संजीव कुमार है। तो 25 तारीख में वोट को वोटा मार दियो, गब्बर सिंह को पक्को इलाज कर दूंगा, चिंता ना करियो। और जिस तरह की गुंडागर्दी इनके चेले चपाटों ने जिस तरह की गुंडागर्दी करने का काम भादरा विधानसभा क्षेत्र में किया, और इनके इशारे पर चल के इस कठपुतली की तरह से नाचने वाले पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों ने जनता जनार्दन पर जो तंग और परेशान करने का, जुल्म और जाति करने का काम किया, मैं कहने के लिए आया। आप 25 तारीख को हाथ मजबूत करके भेजिए, भादरा में तस्करी के राज को समाप्त करने का काम करेंगे, गुंडागर्दी के राज को समाप्त करने का काम करेंगे। भादरा में या तो गुंडागर्दी छोड़ देगा, नहीं तो भादरा छोड़नी पड़ेगी, थन में बताने लगे। और थे इसके साथ साथ चले चपाटों ने नहीं, जो अधिकारी कर्मचारियों के बारे में भी साफ बोलता थे, वोट को जोटा मार दो और सारा ने बिल में बांट देगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, वोट को जोटा मार दो।
किस तरह का संदेश ये देना चाहते हैं इलाके में, किस तरह का ये माहौल इन लोगों ने बना रखा है। तो ज्यादा लंबी बात, कई मीटिंग और करनी है, कई जगह जाना में लेट ज्यादा हो गया, तो मैं आपको निवेदन करता हूं 22 तारीख को एक बड़ी जनसभा भादरा में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। उसमें हमारी राजस्थान की नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी संबोधित करेंगी और भी बड़े नेता आएंगे, आपको सारी बात विस्तार से बताएंगे। तो मेरा कहना हुआ है कि बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, माताओं बहनों को भी लेकर के ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप पधारे, मीटिंग को कामयाब करें और शीघ्र ही आ जाइए, शीघ्र ही आ जाइए और माता बहनों ने भी ले जाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।